द वन मिस्टेक फॉर मी दैट लूज मी 1 मार्क, वो सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो मुझे लगती है, एवर अज्यूम दैट वहाँ बना के लिख देंगे, इसका तो इतना तो कॉमन सेंस है। स्टेप अपने दिमाग में कर लिया, अगले में सीधा आंसर निकाल के आई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज सुखवीर। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में द टीचर आई रेफर टू इज़ सुनील पांडे एंड रजित अरोड़ा सर को भी, बट मैंने मोस्टली सुनील पांडा की वीडियो ही देखी है। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ना कि रटना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करिएगा कि जैसे कोई भी चीज़ है उसके पीछे का कॉज और रीज़न जानने की कोशिश करना है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो एक्सेस डिमांड को सही करने के क्या क्या तरीके हैं, तो अगर आपने इसका जान लिया कि हाँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये, इसका रीज़न ये है, तो सेम अपोजिट ही डेफिशिट डिमांड का होगा। सो उसमें आपको रटने की तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं एंड ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। मैं एक राइटर लर्नर थी कि मुझे लिख के याद होता है, तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगी, एक एक पेज में हर चैप्टर समराइज़ किए हुए शॉर्ट फार्मूला के साथ। तो मेरा ये रहता है, मैं जब भी पढ़ने बैठती मैं तब भी लिख देती। मतलब ऐसे था कि पहली बार मैं पढ़ने बैठूँगी, मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए, दूसरी बार बैठूँगी 2 पेज के, तीसरी बार बैठूँगी 1 पेज के। सो इट्स माई प्रॉब्लम। अगर आपको बिना लिखे भी याद हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड कि आपको सिर्फ वीडियो देख के काम चल जाएगा। बट आई वुड से प्रैक्टिस एंड स्पेशली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे अब जनवरी है तो प्री बोर्ड्स आई गेस सबके हो गए होंगे, तो प्री बोर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको PYQs लगाने हैं। और PYQ के लिए कोई बुक की नीड नहीं होती, विच आई एम ग्लैड दैट आई डोंट वेस्ट मनी ऑन सैम्पल पेपर्स एंड XYZ। तो सबसे बेहतरीन वेबसाइट जो मुझे लगती है वो है ओसवाल पब्लिशर करके। यहाँ पे मैं वो उनका पूरा प्रोसेस रेफर कर दूँगी। ओसवाल पब्लिशर की वेबसाइट पे जाना, वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में क्लास 12 PYQ, और आपको ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक PYQ मिलेगा साल का, हर सेट के जैसे 52-2-1 फिर 52-3-1 अलग अलग रीजन्स में जो अलग अलग सेट्स आते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस 5 सेट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो आपके 15 पेपर हो जाएंगे। मतलब सॉल्व करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बैठ के 3 घंटे का टाइमर लगा के लिखना है। यू जस्ट हैव टू रीड द सॉल्यूशंस दैट इज़ गिवन बाय दी ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम। CBSE की जो ओरिजिनल आंसर की है आपको बस वो देखनी है। तो यहाँ धूप आ रही है यार, लेट्स ट्राई। ओरिजिनल वो आपको सिर्फ सॉल्यूशंस देखनी है, और सॉल्यूशंस में वहाँ पे वो भी लिखा होता है कि मार्किंग स्कीम की कैसे कैसे मार्क किया हुआ है, तो आप उससे आंसर बना सकते हो अच्छे से। और मानोगे नहीं, डिट्टो क्वेश्चंस, इवन MCQ के ऑप्शंस तक भी सेम आते हैं। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर PYQ, क्योंकि बार बार वही लेक्चर्स देख के वही कॉन्सेप्ट पढ़ के लगता है कि हाँ हमें आता है, और वो बहुत बोरिंग लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि यार सेम चैप्टर सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट मतलब टर्म 1 से रिपीट वही करे जा रहे हैं। एंड द सेकेंड इज इंडियन। ह्यूमैनिटीज़ वाले को इंडियन ईजी लगती है, एज मी वाले बच्चों को इंडियन थोड़ी हार्ड लग सकती है, बट ट्रीट इंडियन लाइक अ स्टोरी, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी। चैप्टर 1 से लोगोगे, देन बिफोर इंडिपेंडेंस, देन LPG आ जाएगा, देन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का वो सारा कुछ। बट इंडियन में ये गलती कभी मत करना रेड कि मेरे साथ प्री बोर्ड में हुआ था कि नेवर एवर अज्यूम दैट वहाँ बना के लिख देंगे, इसका तो इतना तो कॉमन सेंस है। बनाने में आप एक ही बार को, एक ही लाइन को आप 10 तरीके से लिख रहे हो और 4 लाइनें भर रहे हो, बस उसमें पॉइंट एक ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट्स क्या है, तो आप यही कहोगे कि बस उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि आप वीडियो देखो इंडियन इकोनॉमी की, मैं सुनील पांडा की देखती थी, जो उसके नोट्स हैं ना, मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की, संदीप गर्ग मेरे पास थी नहीं, और ना ही मैंने परचेज़ की, तो मैं सिर्फ लेक्चर्स के बेसिस पे हूँ। तो लेक्चर्स आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके शॉर्ट पॉइंटर्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो क्रेडिट वाला टॉपिक है कि मुझे पता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो मेरे पास तीन मार्क्स का आता है जनरली, तो 3 पॉइंट होने चाहिए कि एक तो भाई कोलेट्रल रिक्वायर्ड होता था, कोलेट्रल की ज़रूरत तो उनके पास होता नहीं था, इसलिए वो माइक्रो क्रेडिट उनके लिए इंपॉर्टेंस, उनके लिए हेल्पफुल है। दूसरा, इट फिल द गैप बिटवीन। तो कुल मिला के, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, तो आपके पास ऐसे 2-3 कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके शॉर्ट नोट्स में हो, कि जो आप सेम लिख दो, उनको अंडरलाइन करो, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कि हाँ ये एक ही बात तो लिख रहे हो कि उनको ये फ़ायदा होता था, ये फ़ायदा होता था। इट डजेंट वर्क। सो आप 1-2 कीवर्ड्स अपने शॉर्ट नोट्स में रखो, वो सेम कीवर्ड्स आप आंसर में लिख के आओगे, एंड देन यू आर गुड टू गो। कि हाउ टू राइट आंसर, तो वो जब आप उनकी CBSE की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में देखोगे तो पता लग जाएगा कैसे मार्क्स दिए होते हैं। ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स इफ़ यू कैन। और मैक्रो के लिए वही स्टेप बाय स्टेप, न्यूमेरिकल में प्लीज़ स्टेप मिस मत करना। मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं एक स्टेप अपने दिमाग में कर लिया, अगले में सीधा आंसर निकाल के आई हूँ, बट इट विल लुक
कि आपने किसी का कॉपी करके लिखा है। अगर आप बिना वो कैलकुलेशन शो किए सीधा बीच में 2-3 स्टेप खा रहे हो और एंड में सीधा आंसर निकाल रहे हो कि नहीं मैंने तो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया था, तो वो थोड़ा मतलब गलत लगता है। ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप टू प्रेजेंट वेल, इट विल लुक गुड इन योर आंसर। और यही है कि 95 और 99 या 100 के बीच में आई गेस प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस होता है मोस्टली, हाउ वेल यू प्रेजेंट एंड फ्लो चार्ट्स बनाना, ग्राफ्स बनाना। जैसे नेशनल इनकम का वो जो सर्कुलर इकनॉमी वाला जो ग्राफ होता है कि आपने वो अच्छे से प्रेजेंट कर दिया कि एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो ब्रो। इतना लाइक you can score good marks. Or last, my mistake that I did that lose me 1 marks is not reading the question properly. आप ओवर स्मार्ट पेपर में मत बनना। लाइक होता है ना कई बार कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, इसका तो यही होगा, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट ओनली, ऑलवेज ये शब्द जहाँ भी दिख जाएं प्लीज़ रीड केयरफुली। मतलब डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट जल्दी करने के चक्कर में। प्लीज़ स्पेशली रीड द असर्शन रीजन क्वेश्चन ट्वाइस टू टेक आंसर। और ट्वाइस का मतलब ऐसा नहीं कि उसको ओवर थिंक किए जा रहे हो, जस्ट रीड। मतलब ओनली वर्ड आ गया, नॉट वर्ड आ गया, ऑलवेज, तो वो किसी वजह से ही है वहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस में ध्यान रखना। एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, यू कैन स्कोर 100 एंड दैट्स इट। इफ़ दिस हेल्प्स then consider subscribing and check out the other videos. And if you need any other subject strategy, then you can tell me in the comments and I'll definitely try to make it. That's it for today. Bye bye, see you.